ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक कड़ी। आज के प्रसारण में आप दिव्य संदेश कार्यक्रम के अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा लिखित महाग्रंथ श्री राम कथा रसवाहिनी का एक भाग एवं दिव्यानुभव प्रोग्राम के अंतर्गत एक कथा वार्ता सुनेंगे। हम गान सरिता प्रोग्राम के अंतर्गत मन को झंकृत कर देने वाली एक कव्वाली भी सुनेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है दिव्य संदेश। इसके अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक श्री राम कथा रसवाहिनी का एक भाग आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दिव्य संदेश, साई संदेश, दिव्य संदेश, साई संदेश। राम कथा रसवाहिनी। हजारों लोग राजमहल के प्रांगण में एकत्रित हो गए थे। उनका शोक अवर्णनीय था। इसी बीच मंत्री अंदर गए और उन्होंने वहां भूमि पर अचेत पड़े सम्राट को जगाया। उनको उठाकर बिठाया और उनको यह समाचार सुनाया कि सीता, राम और लक्ष्मण उनसे मिलने आए हैं। राम तब तक शांतिपूर्वक प्रेम के शब्द बोलते हुए अपने पिता के समीप आ गए थे। जब दशरथ ने सीता और लक्ष्मण को देखा तो वह बहुत ही व्याकुल हो उठे। उन्होंने राम को कसकर अपने वक्षस्थल से लगाया और फर्श पर गिर पड़े। वेदना से उनका गला रुंध गया और अपनी छाती को उन्होंने दोनों हाथों से दबाया, मानो उन्होंने पीड़ा को दबाने का प्रयत्न किया हो। इस प्रकार दुख से कातर हुए सम्राट को देख पाना सीता और लक्ष्मण के लिए कठिन हो गया। लक्ष्मण ने निकट ही खड़ी अधिकार की गरिमा से भरी हुई कैकेयी को देखा तो उनके नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वह उन्हें इस तरह देख रहे थे मानो वे उसी स्थान पर उसका वध कर देंगे, किंतु उन्होंने शीघ्र ही अपने क्रोध को दबा लिया। राम के स्निग्ध एवं शांत चेहरे को देखकर उसके मनोभाव शांत हो गए। उसी समय कैकेयी ने कहा, राम, तुम अपने पिता को अत्यंत कष्ट पहुंचा रहे हो। तुम जितनी शीघ्रता से वन को प्रस्थान करोगे उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि इससे तुम्हारे पिता इस कष्ट से रहित होकर चिंता से बच जाएंगे। अब और विलंब मत करो, अपने पिता को दंडवत करो और जाओ। दया से विहीन इस प्रकार के शब्दों को सुनकर दशरथ को लगा कि जैसे उनका हृदय फटकर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। दशरथ एकाएक चिल्ला उठे, राक्षसी, पापात्मा, तुम्हारे शब्दों में कितनी निर्ममता और हठ भरा हुआ है। इतना कहकर जैसे ही सीता, राम और लक्ष्मण उनके चरणों में झुके, वे पुनः अचेत हो गए। राम बोले, पिताजी, हम लोगों को आप आशीर्वाद दें और जाने की अनुमति दें। यह समय दुख करने का नहीं, प्रसन्न होने का है। मोह से विनाश होता है। राम ने कहा कि उनके अंदर साहस होना चाहिए। पुत्र के लिए मोहग्रस्त बनाने वाले उस भ्रम को छोड़ देना चाहिए जो उनको कमजोर बना रहा है। राम ने अपने पिता के चरणों को हाथों में ले लिया और उनके निकट घुटनों पर बैठकर सांत्वना देने लगे। दशरथ ने अपने नेत्र खोलकर पूर्ण रूप से अपने प्रिय पुत्र को देखा। वे बड़ी कठिनाई से बैठ पाए और राम के हाथों को अपने हाथों में लेकर बोले, अरे मेरे प्रिय पुत्र, मेरे शब्दों को सुनो। तुम्हारे अंदर आत्मनियंत्रण और विवेक है।
तुम्हें इसका ज्ञान है कि क्या ठीक है। तुम्हें इस समय केवल ठीक बात ही करनी चाहिए। यह ठीक नहीं है कि यदि कोई व्यक्ति गलत काम करता है तो उसके लिए परिणाम की चिंता किए बिना दूसरा भी कष्ट उठाए। क्या ऐसा नहीं है? भाग्य के इस खेल के बारे में कोई भी कुछ नहीं बता सकता। यह ऐसी पहेली है जिसका कोई हल नहीं है। सम्राट अपनी सरलता तथा प्रेम में एक के पश्चात दूसरा तर्क दे रहे थे कि राम किसी प्रकार अपनी वन यात्रा के संकल्प को त्याग दें। पिता दशरथ को राम की नैतिक नियमों के प्रति उनकी निष्ठा का ज्ञान था और राम इन नियमों का बड़ी कड़ाई से पालन करते थे। वह अपने कार्यों के औचित्य को प्रमाणित करने में चतुर थे। वह अपने संकल्पों के परिणामों के प्रति निर्भय थे। दशरथ को अपने सामने खड़े राम के मुख को देखकर यह अनुभव हुआ कि वह वन गमन करने के लिए तैयार होकर उनकी अनुमति प्राप्त करने के लिए आए थे। जब दशरथ ने सीता को भी अपने समक्ष खड़ा देखा और उन्होंने उनको अपने निकट बुलाया और जब वह उनके समक्ष चरण स्पर्श करने को झुकी, तब उन्होंने बड़े स्नेह से सीता के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और उन्हें वन की कठिनाइयों को समझाने लगे। उन्होंने सीता से कहा कि उनके लिए यही उत्तम होगा कि वह या तो सास ससुर के साथ वहीं रहे अथवा अपने माता पिता के घर रहे। दुख से कातर हुई वाणी से ये शब्द उनके मुख से निकले। जब दशरथ की नेत्र दृष्टि कैकेयी पर पड़ी तो क्रोध से उनके दांत किटकिटा उठे। अपने शोक को संभाल पाने में असमर्थ वह बराबर अंदर ही अंदर भभकते हुए विक्षुब्ध हो रहे थे। सीता ने उनके चरणों में गिरकर कहा, आदरणीय ससुर जी, मेरा मन तो केवल राम की ही सेवा करना चाहता है। यह सौभाग्यपूर्ण रूप से मुझे वन में ही प्राप्त हो सकता है। इस अमूल्य अवसर को खोकर मैं यहां नहीं रह सकती। माता पिता अथवा सास ससुर की सेवा करने से पत्नी को उतनी प्रसन्नता प्राप्त नहीं होती जितनी कि उसे अपने पति की सेवा करने से प्राप्त होती है। उसके लिए कोई भी सुख अथवा प्रसन्नता इससे ना तो बड़ी है और ना ऊंची। मेरे वन में जाने का विरोध ना करें। मुझे आशीर्वाद देकर कृपया रामचंद्र जी के साथ भेज दें। दशरथ सीता की कामना को भली प्रकार जानते थे तथा इसके लिए वहां सीता की मन ही मन प्रशंसा भी कर रहे थे। उन्होंने अपने समक्ष खड़ी कैकेयी की नैतिक उन्नति हेतु वास्तविक उत्साह के साथ सीता के गुणों का वर्णन किया। उसी समय राज्य मंत्रियों तथा राज्य गुरुओं की पत्नियां कमरे के अंदर आकर सीता के चारों ओर एकत्रित हो गईं और सीता को वन्य जीवन की कठिनाइयां बताने लगी। राज दरबार के आचार्य की पत्नी ने सीता को रोकने के लिए कहा, सीता, तुम्हें वन में जाने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हारा कर्तव्य यहां रहकर अपने पति के दुखी माता पिता को आराम देना है। क्या तुम राम की अर्धांगिनी नहीं हो? इसलिए राम के इस अर्धांग को तुम्हारे अर्धांग श्री राम के वन गमन के कारण होने वाले उनके दुख को हल्का करने के लिए यहीं रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त तुम दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम की अर्धांगिनी हो, जो राज्य सिंहासन के उत्तराधिकारी हैं। इसलिए यहाँ के साम्राज्य पर तुम्हें भी शासन करने का अधिकार है। यदि राम अपने पिता के दिए हुए वचनों के सम्मानार्थ वन में जाकर रहने लगते हैं तो तुम्हें यहीं रहकर शासन की बागडोर अपने हाथ में लेकर उनके माता पिता को सुख देकर राम की कीर्ति को स्थापित करना चाहिए। राम की पत्नी के रूप में तुम्हें यह उचित कदम उठाना चाहिए और यही तुम्हारा परम कर्तव्य है। यद्यपि ये शब्द इतने मधुरता पूर्वक कहे गए थे मानो शरत काल की चंद्र किरणें चक्रवाक पक्षियों से मौन रूप से उनके कानों में फुसफुसाहट करती हों, किंतु सीता को इन शब्दों से अत्यंत कष्ट हुआ। वे दुख से इतनी भर गईं कि उनके मुख से कोई उत्तर ना निकला। इसी बीच कैकेयी ने सन्यासियों जैसे वल्कल वस्त्र तथा तुलसी की मालाएं भी मंगा ली। उन्होंने
इन वस्तुओं को राम के समक्ष करके कहा, सम्राट तुम्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करते हैं, इसलिए वह तुम्हें वन में ना भेजकर अपने मस्तक पर सदा के लिए कलंक लगा रहे हैं। तुम्हारे प्रति उनका प्रेम उचित मार्ग पर पर्दा डाल रहा है। वह अपने मुख में किसी भी समय किसी भी परिस्थिति में यह नहीं कहेंगे कि तुम वन गमन करो। उनकी सहमति एवं अनुमति की प्रतीक्षा करना व्यर्थ है। इसलिए इस समय इन दो कार्यों में से एक का निर्णय इसी क्षण कर डालो। क्या तुम इस साम्राज्य पर शासन करके अपयश तथा असम्मान लेना चाहते हो, या तुम वन गमन करके इक्ष्वाकु वंश को परम ऐश्वर्य से सुशोभित करना चाहते हो? शीघ्र निर्णय करके उसी के अनुरूप आचरण करो। राम को कैकेयी के इस प्रकार कहने पर प्रसन्नता हुई, परंतु दशरथ के हृदय पर ये शब्द तीक्ष्ण शूलों की तरह आघात करने लगे। आह, मैं कितना हतभाग्य हूं! इतने कर्कश वचन सुनकर भी मुझे क्या जीवित रहना चाहिए? वह हाहाकार कर उठे और फर्श पर गिरकर मूर्छित हो गए। पुनः होश आने पर जब उन्हें उन शब्दों का स्मरण हुआ तो वे फिर मूर्छित हो गए। राम के सामने जो स्थिति उत्पन्न हो गई थी, उससे वे अपने पिता की विवशता के दृश्य को सहन कर पाने में असमर्थ हो गए। उन्होंने यह अनुभव किया कि जितनी शीघ्रता से वह कैकेयी के सुझाव को स्वीकार करके वन के लिए प्रस्थान कर देंगे, उतना ही यह सभी संबंधियों के हित में होगा। उन्होंने अपनी सौतेली मां द्वारा लाए गए वस्त्रों को ग्रहण कर लिया और उनमें से एक को अपने चारों ओर लपेटने लगे। दूसरा वस्त्र उन्होंने सीता को दे दिया। सीता उस वस्त्र को अपने हाथ में पकड़ी खड़ी हुई थीं और उनका सिर दुविधा से नत था कि वे इस वस्त्र को किस प्रकार पहने, क्योंकि उन्हें वह वस्त्र बहुत छोटा कपड़े का टुकड़ा मात्र प्रतीत हो रहा था। राम ने अपना वस्त्र पहले ही धारण कर लिया था। वे सीता के निकट आकर बहुत धीरे स्वर में उनसे बोले। उन्हें यह बताते हुए बड़ी लज्जा का अनुभव हुआ कि वे इस वल्कल वस्त्र को धारण करना नहीं जानती थीं, जिसे तपस्विनी महिलाएं भली प्रकार पहना करती हैं। सीता ने अत्यंत धीमे स्वर में कहा, इसके अतिरिक्त यह वस्त्र उस प्रकार का नहीं है जिसे हम पहना करते हैं। यह तो बहुत कम और छोटा है। राम ने उन्हें सांत्वना दी और उनको एक ओर ले गए और यह बताने लगे कि इस वस्त्र को इस प्रकार पहना जा सकता है। और फिर उन्होंने उसे सीता के चारों ओर लपेट दिया। इसको देखकर तपस्वियों की पत्नियां तथा महल की अन्य महिलाएं अश्रुपात करने लगी। इसी अवसर पर गुरु वशिष्ठ वहां पधारे और आश्चर्यचकित खड़े रह गए। एक ही दृष्टि में वह सब कुछ समझ गए। रानी कैकेयी के व्यवहार से उन्हें अत्यंत कष्ट पहुंचा। उन्होंने घोषित किया कि सीता को वल्कल वस्त्र धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि कैकेयी ने केवल 2 वरदान मांगे थे, वही उन्हें दिए भी गए थे, भरत को राजगद्दी और राम को वनगमन। उन्होंने कहा कि सीता अपनी सुविधा की सभी अपेक्षित वस्तुओं को साथ लेकर राज्य सम्मान के सभी उपकरणों को लेकर वन में जा सकती थी। इस पर राम ने जो वस्त्र सीता के वस्त्रों के ऊपर लपेट दिया था उसे खोल दिया, किंतु सीता आगे आकर ऋषि के चरणों में गिर पड़ी। उन्होंने कहा, स्वामी, मैंने यह वस्त्र प्रत्यक्ष रूप से माता कैकेयी की इच्छानुसार धारण नहीं किया है। क्या मुझे अपनी पति की ही तरह उनका अनुसरण करने की अनुमति नहीं मिल सकती? क्या मेरे लिए यह उचित होगा और क्या इससे मुझे यश मिलेगा? यदि मैं वन में रेशमी वस्त्रों अथवा हीरे जवाहरातों से पूर्ण होकर रहूं, जबकि मेरे पति वहां तपस्वियों के वेश में रहें, यह एक कर्तव्यपरायण पत्नी के लिए अत्यंत अशोभनीय होगा कि वह इस प्रकार का दृष्टिकोण अपनाए। क्या ऐसा नहीं होगा? अतः आप इन वस्त्रों को धारण करने की अनुमति दें, जिससे मैं पत्नी आचरण के सिद्धांत का पालन करके
अपना कर्तव्य निभा सकूं। सीता के सधर्म आचरण की प्रार्थना को सुनकर ऋषि के नेत्र अश्रुपूर्ण हो गए। दुख से कातर वाणी में उन्होंने कहा, सीता, तुम्हारे मन में इस प्रकार की विचारधारा का उठना स्वाभाविक है, क्योंकि तुम तो सद्गुणों की मूर्ति हो। परंतु राज्य एवं शासन के लिए कतिपय सिद्धांतों का आदर करना भी आवश्यक हो जाता है, चाहे वह तुम हो अथवा कोई अन्य व्यक्ति। दूषित मन वाली तुम्हारी सास कैकेयी को भी हमें कुछ सलाह और चेतावनी देनी है। वास्तव में आज के दिन तुम्हारे पति का इस राज्य के लिए राज्याभिषेक होने वाला था, परंतु परिस्थितियां इस प्रकार की उत्पन्न हो गईं कि वह न हो सका। किंतु इतना मैं अवश्य कहूंगा कि राम के स्थान पर भरत का राज्याभिषेक करना एक राजनैतिक अन्याय होगा। केवल सबसे बड़े पुत्र का अधिकार ही राज्य सिंहासन पर बैठने का है, अन्य किसी का नहीं। यदि वह किसी कारण स्वेच्छा से अपना अधिकार त्याग देता है, जैसा कि राम ने इस समय किया है, तो उनकी अर्धांगिनी के रूप में शासन चलाना तुम्हारा अधिकार है। कोई अन्य तीसरा पक्ष अंत समय तक यह कार्य नहीं कर सकता। जब वशिष्ठ राजनीतिक नैतिकता के इन नियमों की व्याख्या कर रहे थे, तब कैकेयी में भय के लक्षण स्पष्टतया दिखाई पड़ रहे थे, किंतु इस बात से वह निश्चिंत थी कि सीता को इस प्रकार के अधिकार तथा शक्ति के प्रयोग की इच्छा नहीं थी। फिर भी वशिष्ठ ने सीता के अधिकार की विशद व्याख्या की, किंतु सीता ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह तो राजसी वैभव के वस्त्रों की अपेक्षा तपस्विनी के वल्कल वस्त्रों को धारण करने की कामना कर रही थी। राजगुरु की पत्नी ने यह अनुभव किया कि सीता अपने संकल्प से कभी भी नहीं हटेगी। उन्होंने तथा अन्य महिलाओं ने वह वस्त्र लेकर तपस्विनी के वस्त्र को सीता के चारों ओर लपेट दिया। लक्ष्मण ने भी राम के वस्त्र जैसा ही वस्त्र धारण कर लिया था। राम ने अब और अधिक विलंब न करने का निर्णय कर लिया। उन तीनों ने दशरथ के समक्ष आदरपूर्वक साष्टांग दंडवत किया। इस दर्दनाक दृश्य को देखकर वह मूर्छित हो चुके थे। उन्होंने समीप ही खड़ी कैकेयी को भी साष्टांग दंडवत किया। वे महर्षि वशिष्ठ के चरणों में नत हुए और वन के लिए रवाना हो गए। अयोध्या के नागरिक जो महल के द्वार पर एकत्रित हो गए थे, जब उन्होंने इनको तपस्वियों के वेश में जाते हुए देखा तो फूट फूट कर रोने लगे। बहुतों को तो इतना आघात पहुंचा कि वे बेहोश हो गए। बहुतों ने दुख से अत्यंत संतप्त होकर अपने सिर पीट डाले। जबकि राम राजसी द्वार की सीढ़ी पर ही थे, तो उन्होंने महर्षि वशिष्ठ को पुनः साष्टांग दंडवत किया और लोगों को अपना मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ शब्द कहे। उन्होंने लोगों से कहा कि इस घटनाक्रम पर दुखी नहीं होना चाहिए। 14 वर्ष वन में रहकर अयोध्या वापस आने की बात कही और बताया कि उन्हें मिला वन गमन का आदेश न केवल उनके हित में वरन समस्त विश्व के हित में था। फिर उन्होंने गरीबों को उदारता पूर्वक दान दिया। ब्राह्मणों को मकान तथा स्वर्ण और गौएं भी दान में दी, जिससे वे बिना किसी रुकावट के अपना पूजा पाठ तथा हवन आदि का कर्मकांड कर सकें। उन्होंने महर्षि वशिष्ठ से उचित अवसरों पर कर्मकांड की व्यवस्था कर देने का अनुरोध किया। वह उनके समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोले, परम पावन महर्षि तथा गुरु, इन लोगों तथा मेरे माता पिता के वास्तविक संरक्षक आप ही हैं। राजा को सलाह दें कि जनता को अपने बालकों की तरह समझकर प्रेम से शासन करें। जब जनता ने अपने लिए राम द्वारा बारंबार की जाने वाली प्रार्थना सुनी, तो उनके हृदयों के टुकड़े टुकड़े हो गए और उन्हें अत्यधिक दुख पहुंचा। कुछ लोगों ने अपनी छातियां पीट ली और राम द्वारा शासित होने के अवसर को खो देने के लिए अपने आप को कोसने लगे। कुछ लोगों ने अपने मस्तक फोड़ लिए, कुछ पृथ्वी पर गिरकर चीत्कार करने लगे। इसी बीच राम पुनः उन नागरिकों की भीड़ की ओर मुड़े और हाथ जोड़कर
उनसे कुछ शब्द कहने लगे। मेरे प्यारे लोगों, तुम मुझे अपने प्राणों के समान प्रिय हो। हमारे सार्वभौमिक सम्राट ने हमें जंगल की रक्षा तथा वन्य क्षेत्र में शासन चलाने के लिए भेजा है। इसके लिए अपने हृदयों में आप लोग उनके प्रति किसी प्रकार का वैर भाव ना रखें, उनकी रक्षा करें और उनके लिए सर्वदा ईश्वर से प्रार्थना करें। उनके आदेशों का पालन करें तथा उनको सुखी बनाकर स्वयं भी सुखी रहें। आप लोग मेरे लिए सम्राट को कभी भी दुखी ना करें, उनका कभी भी बुरा ना चाहें। मुझे केवल वही लोग प्रिय होंगे जो सम्राट की प्रसन्नता के लिए काम करेंगे। मेरे वास्तविक भक्त वही लोग हैं जो मेरी रुचि के अनुरूप कार्य करते हैं। मेरी यह इच्छा आप लोग अवश्य पूर्ण करें। मेरे इन शब्दों पर आचरण करके आप मुझे भी सुखी बनाएं। मेरे प्यारे लोगों, मुझसे पृथक होकर मेरी माता रानी कौशल्या स्वभावतः शोक संतप्त हो जाएंगी। इस प्रकार की स्थिति से प्रत्येक मां को असहनीय शोक होगा। किंतु मेरा आप लोगों से अनुरोध है, क्योंकि आप लोग बुद्धिमान तथा सहानुभूति से पूर्ण हैं, इसलिए उनके दुख को टालने तथा उनको आराम पहुंचाने में कोई कसर ना रखें। फिर उन्होंने मंत्री सुमंत्र को पास बुलाया और कहा, हे सुमंत्र, अब आप पिता के पास पहुंचे, उनको सलाह दें और शांत करें। आपके सामने इस समय केवल यही कर्तव्य है जिसे आपको शीघ्रता पूर्वक निभाना है। सुमंत्र दुख से भर गए। वह मौन खड़े थे और उनके नेत्रों से अश्रु गिरकर उनके गालों पर बह रहे थे। वह अपने दुख को न रोक पाए और जोर जोर से फूट फूट कर रो पड़े। उनके चारों ओर खड़े हुए अन्य मंत्रीगण तथा सेवक उनको शांत करके साहस बंधाने लगे, किंतु वे स्वयं इतने दुखी थे कि वहां खड़े ना रह सके। इसलिए राम द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार महल में चले गए। संपूर्ण नगर दुख के अथाह समुद्र में डूबा हुआ था। इसी बीच दशरथ को पुनः चेतना आई और जो कुछ हुआ था उसका ज्ञान हुआ। वह राम राम कहकर विलाप करने लगे और उन्होंने उठने की चेष्टा की, परंतु वे इतने दुखी थे कि पुनः फर्श पर गिर पड़े। जब वह उठे तब उन्होंने बाहर जाने का प्रयत्न किया, परंतु वे ऐसा न कर सके। उसी क्षण सुमंत्र ने वहां प्रवेश किया और उन्हें पकड़कर सांत्वना देने लगे, किंतु हृदय में तो दुख का पहाड़ फट पड़ने को हो रहा था। वह किस प्रकार अपने स्वामी को सांत्वना दे सकते थे। उन्हें राम के आदेश का स्मरण हुआया तो किसी प्रकार अपने दुख को दबाकर वह सम्राट के निकट बैठ गए, परंतु उनके नेत्र से अश्रुधारा अब भी प्रवाहित हो रही थी। बहुत समय तक उनके मुख से एक शब्द ना निकला। दशरथ ने अपने नेत्र खोले और सुमंत्र को अपने पास बैठे पाया। अपने हृदय में समाये दुख से वह राम राम पुकार उठे और विद्र मंत्री की गोद में गिरकर फूट फूट कर विलाप करने लगे। फिर वह उठे और दुख से कातर वाणी में बोले, सुमंत्र, राम वन को चले गए, किंतु मेरे प्राण अभी भी इस शरीर से नहीं निकले। अब मेरे प्राण इस शरीर में रहकर क्या करेंगे? इनका अब क्या लाभ है? फिर कुछ रुककर उन्होंने कहा, इसी समय शीघ्र राम के पीछे जाओ, रथ लेकर शीघ्र ही चले जाओ। मेरे बेटे अति सुकुमार हैं। मेरी पुत्रवधू धूप की गर्मी नहीं सह सकती। उसके कमल के समान पैरों के तलुओं में छाले पड़ जाएंगे। शीघ्रता करो सुमंत्र, रथ लेकर जाओ। अभी आप सुन रहे थे दिव्य संदेश। आज आपने भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक श्री राम कथा रसवाहिनी का एक भाग सुना। भवसागर तार का दिव्य संदेश, साई संदेश, दिव्य संदेश, साई संदेश।
अब प्रस्तुत है हमारा प्रोग्राम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत हम श्री ऋतुराज जी महाराज द्वारा भगवान के समक्ष सन 2010 के मार्च महीने में प्रस्तुत किए गए श्रीमद् भागवत सप्ताह का एक भाग सुनेंगे। तो गोपिकाओं को अहंकार हो गया और रास के बीच में शंखचूड़ आ गया। गंधर्व है और ये गोपी का हरण कर ले जा रहा है। भगवान कृष्ण और बलदाऊ जी शंखचूड़ का उद्धार करते हैं। जब भी जीव परमात्मा से मिलने जाता है शंखचूड़ आ ही जाता है। जब भी जीव भगवान की शरण में जाता है शंखचूड़ आ ही जाता है। और पता है शंखचूड़ का अर्थ क्या है? शंखचूड़ का अर्थ है व्यर्थ के विचार, व्यर्थ की इच्छाएं। एक बार क्या हुआ, एक अध्यापक का विवाह हुआ। वो किराए के घर में रहते थे। अब जब विवाह हो गया तो विवाह के 1 साल बाद ही पति पत्नी में झगड़ा होने लगा। पतिदेव कहते थे कि लड़के को डॉक्टर बनाएंगे और पत्नी कहती थी नहीं वकील बनाऊंगी। पति कहते थे डॉक्टर, पत्नी कहती थी वकील। अब झगड़ा ऐसा बढ़ा, इतनी तेज ये लोग झगड़ा करने लगे कि आसपास के जो अड़ोसी पड़ोसी हैं वो भी बेचारे रात को नहीं सो पाते थे। जोर जोर से चिल्लाकर झगड़ा करते थे। तो लोगों ने जो घर के मालिक थे उनके पास जाकर शिकायत की कि साहब आपने ये किस प्रकार के लोगों को घर दे रखा है, शर्म आनी चाहिए आपको। कहा क्यों? बोले ये लोग किस तरह की बदतमीजी करते हैं, लड़ते हैं रात भर। अच्छा, सेठ जी आए घर के मालिक कि क्यों मार साहब, अध्यापक महोदय लड़ते क्यों? लड़ने का क्या कारण है, लड़ने की वजह क्या है? उन्होंने कहा साहब मैं कहता हूं लड़का डॉक्टर बनेगा और ये कहती है लड़का वकील बनेगा, अब आप ही देख लीजिए। पत्नी ने कहा मैंने कहा है लड़का वकील बनेगा, यानी वकील बनेगा, कई लोगों के फ्री में जो है कई गरीबों की सेवा करेगा, धन भी खूब कमाएगा। अध्यापक ने कहा नहीं लड़का डॉक्टर बनेगा, अपना नर्सिंग होम खोलेगा। आजकल डॉक्टर यही कर रहे हैं, भगवान के सानिध्य में आए भक्तों को छोड़कर। हाँ नहीं ना, एक भगवान बाबा ही तो हैं जिन्होंने मेडिकल जैसी महंगी चीज को फ्री कर दिया। कोई कैश काउंटर नहीं है भगवान के किसी भी अस्पताल में, है ना, कोई कैश काउंटर नहीं है, फ्री कर दिया, निशुल्क, जनहितार्थ। कल हम देख रहे थे भगवान बाबा का भगवान का वाटर प्रोजेक्ट कहां से, यहां से तो चेन्नई तक। और ये तो एक वीडियो है लेकिन करोड़ों करोड़ों साईं भक्त जो पूरे विश्व में जल प्रदाय योजनाओं का काम कर रहे हैं, जल शुद्धि का काम कर रहे हैं और मौन होकर काम कर रहे हैं, जिनके ना फोटो लिए गए हैं ना वीडियो लिए गए हैं, वो अलग ही हैं। फिर उनसे प्रेरणा पाकर जितने लोग काम कर रहे हैं वो अलग हैं। लेकिन हम साईं भक्तों की सेवा प्रचार के लिए नहीं है, प्रशंसा के लिए नहीं है, हमारे भगवान को आनंद हो इसलिए है। हमारे भगवान दीनों से प्रेम करते हैं, दुखियों से प्रेम करते हैं। भगवान बाबा उड़ीसा में 700 मकान, 700 मकान, मकान भी कैसे, किस प्रकार के मकान? मकान भी ऐसे नहीं, दान भी साहब 2 तरह के होते हैं। कई लोग बाजार में जाते हैं तो दुकानदार पूछता है कि क्या चाहिए, बोले एक धोती चाहिए, किस लिए? बोले पूजा के लिए, पुरानी वाली दे देना ऐसी। सड़ी सुपारी चाहिए, बोले क्यों? कहा गणेश जी बनवाने हैं, है ना। हवन की सामग्री जितनी खराब वाली हो वही देना, जितनी सस्ती हो। लेकिन भगवान की करुणा, भगवान बाबा की करुणा, कैसी करुणा, उनकी जल प्रदाय योजना, करुणा से भर गए भगवान। कैसा विषाक्त जल था, लोगों की हड्डियां भी आड़ी तिरछी हो रही थी। गांव के लोग बेचारे युवा लोग शारीरिक रूप से विकलांग हो रहे थे, भगवान ने करुणा की। कल
उड़ीसा का वीडियो देखा तो ओहो नेत्रों में आंसू आ गए। कैसा उन लोगों का जीवन कि बाढ़ में सब कुछ बह गया है, किस प्रकार से जीवन जी रहे हैं, हम देखें तो रूह कांप जाएगी। लेकिन भगवान बाबा ने उन्हें 700 घर दिए और घर भी बड़े व्यवस्थित सुंदर, गृह प्रवेश करवाया, यहां बुलवाया उनको। और पता है भगवान के देने में और दूसरों के देने में एक अंतर है। भगवान जब देते हैं ना तो देने के साथ साथ दीन के भीतर की दीनता का भाव भी मिटा देते हैं, बराबरी से देते हैं, प्रेम से देते हैं। ऐसा नहीं किसी गरीब को नहीं, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे स्वामी अपने आप को दे रहे हों, खुद को दे रहे हों। भगवान की रामावतार से लेकर कृष्णावतार से लेकर इस श्री सत्य साईं अवतार तक देने के साथ साथ लोग देने जो लेता है वो और दीन हो जाता है। एक बड़ा आदमी दे रहा है, छोटा व्यक्ति ले रहा है, लेकिन नहीं, जब भगवान श्री सत्य साईं बाबा देते हैं तो देने के साथ साथ उसके भीतर की दीनता भी समाप्त कर देते हैं, उसके भीतर की हीन भावना भी समाप्त कर देते हैं। मुस्कुराकर भगवान ने उन ग्राम्य बंधुओं को, और उनके भी आंखों में आंसू आ गए। जब पूछा हमारे स्टूडियो के भाइयों ने उनसे कि ये कैसे क्या हो रहा है, उनने कहा बस सब भगवान बाबा की कृपा है, किसी ने हमारी सुध नहीं ली, हमारी सुध ली तो साईं बाबा ने सुध ली। किसी ने हमारी चिंता नहीं की, हमारी चिंता की तो भगवान बाबा ने चिंता की। तो अध्यापक महोदय को घर के मालिक ने कहा देखिए अच्छी बात नहीं है, इस प्रकार से अगर आप लोगों का व्यवहार रहा तो आप घर खाली करिए, जाइए यहां से। इतने में बहन जी बाहर आ गई। उन्होंने कहा कि नहीं, कैसे जाइए, आप ये बोलिए, मैं कहती हूं कि लड़का वकील बनेगा, ये कहते हैं डॉक्टर बनेगा, अब अंकल आप ही बताइए लड़का क्या बनेगा। तो सेठ जी ने कहा, बूढ़े आदमी थे, उन्होंने कहा एक काम करो, लड़के कोई बुला लो, उससे ही पूछ लेते डॉक्टर बनेगा या क्या बनेगा। तो दोनों चुप हो गए। उन्होंने कहा लड़के को बुला लो, वही बता देगा डॉक्टर बनेगा या वकील बनेगा, उस पर निर्णय छोड़ दो। तो अध्यापक महोदय बोले साहब लड़का तो अभी पैदा ही नहीं हुआ है, यही है शंखचूड़। सर्वथा वर्तमानोपि सा योगी मई वर्तते। वर्तमान में जीना ही महारास है और वर्तमान को छोड़कर भविष्य की व्यर्थ की ऐषणाओं में उलझ जाना ही शंखचूड़ है। बांसुरी बजाए आज रंग सो मुरारी, 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 रंग सो मुरारी 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 आज रंग सो मुरारी, बांसुरी बजाए 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 आज रंग सो मुरारी, रंग सो मुरारी 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 आज रंग सो मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग सो मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग सो मुरारी, संभा ताल ताल चूकी भूली नृत्यकारी, संभा ताल ताल चूकी भूली नृत्यकारी, यमुना तट बंसी बाजी तीन लोककारी, यमुना तट बंसी बाजी तीन लोककारी,
ग्वाल बाल मगन भय, ग्वाल बाल मगन भय ब्रिज की सब नारी। बांसुरी बजाए आज रंग तो मुरारी, बांसुरी बजाए आज बांसुरी बजाए आज रंग तो मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग तो मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग तो मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग तो मुरारी। वृंदावन बंसी बजी देखो हितकारी, वृंदावन बंसी बाजी देखो हितकारी, वृंदावन बंसी बाजी देखो हितकारी, वृंदावन बंसी बाजी देखो हितकारी। गोल ग्वाप मगन भय, गोल गोप ग्वाल मगन भय राधा हितकारी, गोप ग्वाल मगन भय राधा हितकारी। देव जन नृत्य करत, देव जन नृत्य करत सफल करो भारी, बांसुरी बजाए आज रंग तो मुरारी, बांसुरी बजाए आज और ऐसी बांसुरी बजी, ऐसी बांसुरी बजी कि कैलाश पर बैठे हुए भगवान शिव शंभू की भी समाधि, भगवान शिव की समाधि भी खुल गई। और भगवान शिव ने भगवती से कहा कि देवी रास का दर्शन करने तो मैं भी चलूंगा, मैं भी रास में सम्मिलित होने चलूंगा। पार्वती जी ने कहा आप रास में जाओगे तो वहां का पूरा रस ही समाप्त हो जाएगा। यस्यांके च विवादि भूधर सुधा देवा पगामस्तके, बाले बाल विदुर गले गले च गरलम यस्यो रस व्यालराट, नागेंद्र हराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय, नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। गले में सांप है, कानों में बिच्छू हैं, सब गोपिकाएं बेहोश हो जाएंगी आपको देखकर, आप मत चलिए, मैं ही ठीक हूं। बोले नहीं नहीं देवी, मैं भी रास के दर्शन करने चलूंगा। कहा भोलेनाथ वहां पर एक पुरुष होते हैं श्री कृष्ण, दूसरी सब होती हैं स्त्रियां। अब आप अगर रास के दर्शन करना चाहते हैं तो सुनिए, आपको साड़ी पहननी पड़ेगी, फिर दाढ़ी भी ढकनी पड़ेगी, जटाएं भी ढकनी पड़ेंगी, सांप को यहीं छोड़कर जाना पड़ेगा। शिव जी ने कहा सांप माप तो हम नहीं छोड़ेंगे क्योंकि ये तो हमारे मित्र हैं, लेकिन साड़ी पहना दो। भगवती के बहुत मना करने के बाद भी भव्या ने, भगवान शिव ने साड़ी पहनी और अपने आप को ढककर, पार्वती जी ने कहा था बोलना मत। और जब भगवान बांसुरी बजाते हैं तो बड़ी सुंदर वेणुनाद करते हैं। इसलिए गोपियों ने कहा था ना, गोपिका गीत में, जयति तेधिकम जन्मना व्रजा शयत इंदिरा शश्वदत्रहि दैत दृश्यता तावकस्त्वयि धृता त्वां विचिन्वते। शरदुदाशय साधुजात सत सदसिजोदर श्रीमृषान्द्रश सुरतनाथ ते
शुल्क दासिका वरदनिघ्नतो नेह किं वधा ना खलु गोपिकानन्दो भवान् अखिल देहि नामन्तरात्मदृक् विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सखौ देवान् सत्वतां कुले। हे प्रभु, हे ब्रजवासियों के प्राण रक्षक, आप गोपिका नंदन नहीं हो? अरे आप तो हमें दावानल से बचाने वाले, कालिया नाग से बचाने वाले, इंद्र से बचाने वाले, अनेक राक्षसों से बचाने वाले हमारे भगवान हो। आप तो सर्व अंतर्यामी नारायण हो। भगवान शिव शंकर साड़ी पहनकर जा रहे हैं रास मंडल में। पार्वती जी घबरा रही हैं। पार्वती जी को सखियों ने देखा और देखा कि एक बहुत लंबी सखी आई है, बहुत लंबी सखी है। शिव जी तो बिल्कुल साड़ी में मुंह ढाक कर पहुंचे हैं, कुछ दिख भी नहीं रहा है, चेहरा भी नहीं दिख रहा है। गोपियों ने पार्वती जी से पूछा कि क्यों सखी, ये नई गोपी कौन है? कहा सखी ये तो बहुत लंबी है। कहा ये जिस गांव की गोपी है उस गांव में गोपियां इतनी ही लंबी होती हैं। कहा अच्छा। कहा इसका नाम क्या है? तो शंकर जी ने कहा ये अपने पति को छोड़कर किसी और दूसरे से बात भी नहीं करती। अच्छा। बोले अच्छा बात ना करे तो चेहरा तो दिखा दे। शंकर जी ने कहा बोले ये अपने पति को छोड़कर किसी का चेहरा भी नहीं देखती। कहा वो तो ठीक है पर इसके हाथ कैसे हैं? मजबूत मजबूत। कहा ये बड़ी मजबूत गोपी है, ये एक साथ 500 गायों को दूहती है। अच्छा। और ये बहुत लंबी है, हाथ भी इसके विचित्र हैं, बोलती है नहीं, चेहरा दिखा नहीं रही है। क्या कारण है? बड़ी विचित्र गोपी है। पर नटराज आए नट नयन पास, जमुना बारी के तीर पे। नटराज नट नयन के पास आए हैं और भगवान श्री कृष्ण जैसे ही रासमंडल में प्रवेश करते हैं, भगवान देखते हैं कि ओ हो आज तो स्वयं महादेव पधारे हैं, आज तो स्वयं महाकाल पधारे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ऐसा वेणुवादन करते हैं, ऐसा वेणुवादन करते हैं, इतना सुंदर वेणुवादन करते हैं कि भगवान शंकर आनंद में डूब जाते हैं और आनंद में साड़ी निकाल कर नृत्य करने लगते हैं। अब गोपियां भी रास रचा रही हैं, नृत्य कर रही हैं और शिव जी जब साड़ी निकाल कर नृत्य कर रहे हैं तो एक गोपी ने कहा कि देख, ओहो गले में सांप, कान में बिच्छू। जब भगवान अपने वास्तविक रूप में आकर महादेव नृत्य कर रहे हैं, वो तो वहीं धड़ाम हो गई। दूसरी ने कहा कि देख, वो भी धड़ाम हो गई। तीसरी ने कहा देख, वो भी धड़ाम हो गई। चौथी ने कहा कि देख, वो भी धड़ाम हो गई। पांचवी ने कहा देख, वो भी धड़ाम हो गई। एक ने कहा कि दाढ़ी वाली गोपी, एक ने कहा मूछ वाली गोपी। अरे गोपी के गले में सांप है, अरे गोपी के कान में बिच्छू है। छठी ने कहा गोपी नहीं, ये गोपों में कोई गोपा घुस आया है। रास का दर्शन भगवान शिव ने भी किया। शिव और कृष्ण एक ही हैं, दोनों में अंतर नहीं है। रास का दर्शन किया और रास के दर्शन के बाद भगवान महादेव कैलाश पधारे। अभी आप सुन रहे थे हमारा दिव्यानुभव प्रोग्राम। आज इसके अंतर्गत आपने श्री ऋतुराज जी महाराज द्वारा भगवान के समक्ष सन 2010 के
मार्च के महीने में प्रस्तुत किए गए श्रीमद् भागवत सप्ताह का एक भाग सुना। आप सुन रहे हैं रेडियो साईं प्रशांति निलयम से हिंदी प्रसारण साईं प्रेम वाणी। साईं राम। अभी आप सुन रहे हैं प्रशांति निलयम से रेडियो साईं हिंदी का प्रसारण। हमारे हिंदी प्रसारण का एक बड़ा ही मनमोहक भाग है गान सरिता। गान सरिता में हम भक्ति गीतों की श्रृंखला प्रस्तुत करते हैं। इसी कड़ी में आज प्रस्तुत है एक भाव से भरी हुई सूफियाना रंग की कव्वाली, जिसके बोल हैं साईं के दरबार में। इस कव्वाली में हमारे प्रिय स्वामी के दरबार में बिना किसी भेदभाव के सभी धर्मों और संप्रदायों के भक्तों पर भगवान की कृपा की वर्षा की महिमा का वर्णन किया गया है। तो आइए बिना देर किए हुए आनंद लेते हैं इस सुमधुर कव्वाली का। परमात्मा मिलन का ये मौका, ये सिलसिला है सदियों का साईं के दरबार में। जी हाँ जी हाँ जी, साईं के दरबार में। जो आए वो देखे, जो देखे वो जाने। जो आए वो देखे, जो देखे वो जाने। तेरे दर पे तेरे हिंदू या मुस्लिम या सिख और ईसाई, ये दर पे ही तेरे हैं सब भाई भाई। साईं के दरबार में, जी हाँ जी हाँ जी, साईं के दरबार में। अवली अल्लाह कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजिया। धर्म सब ही एक समान, सिख ईसाई हिंदू मुसलमान। सिख ईसाई हिंदू मुसलमान,
सब ही हाँ जी एक समान, हाँ जी धर्म सब ही हाँ जी एक समान, हाँ जी सिख ईसाई हिंदू मुसलमान, सिख ईसाई हिंदू मुसलमान। बोलिए बोलिए जी बुद्ध ज़ोराष्ट्र महावीर नाम, हाँ बोलिए बोलिए जी बुद्ध ज़ोराष्ट्र महावीर नाम। सिख ईसाई हिंदू मुसलमान, सिख ईसाई हिंदू मुसलमान, प्रेम धर्म ही एक देखो, सिख ईसाई हिंदू मुसलमान, सिख ईसाई हिंदू मुसलमान। साई के दरबार में, साई के दरबार में, साई के दरबार में, जी हाँ जी हाँ जी, साई के दरबार में। ओ है एक ही जाति हमारी, ओ बोलिए कौन सी जाति है वो, मानवता की जाति हमारी। समता, समग्रता, समैक्यता, सौभ्रातृत्व, भेद ना जात पात का, धर्म ना ऊंच नीच का, भेद ना जात पात का, धर्म ना ऊंच नीच का। तेरे दर पे आए वो सभी एक हो जाए, वो सभी एक हो जाए, वो सभी एक हो जाए। न जात पात का है भेद यहाँ, न ऊंच नीच का है भरम यहाँ, न जात पात का है भेद यहाँ, न ऊंच नीच का है भरम यहाँ। भाषा हमारी एक हृदय की, मनोयान मनो कर देखो जन, मनोयान मनो कर देखो जन, मनोयान मनो कर देखो जन, मनोयान मनो कर देखो जन। साई के दरबार में, जी हाँ जी हाँ जी साई के दरबार में। साई निरे गरि निरे निदा मद बग बग रे निरे गरि म बद निदा म बद निदा म बद नि। साई के दरबार में, जी हाँ जी हाँ जी, साई साई के दरबार में, साई के दरबार में। साई जो तुम न होते तो ये दुनिया का क्या होता। परंपरा पुरानी बदल गई है आज, काली घटा छाई है कलयुग की 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 आज। मगर इस घन घोर अंधेरे में ये रोशनी किधर से उठी है। मानो यानो मानो आकर देखो जानो, मानो यानो मानो आकर देखो जानो। साई के दरबार में आओ जी आओ सुन लो, साई के दरबार में आओ जी आओ सुन लो, साई के दरबार में आओ जी आओ सुन लो, साई के दरबार में आओ जी आओ सुन लो। समस्ता लोका सुखिनो भवन्तु, ओ हो
दरबार में। अभी हमने एक सुमधुर सूफियाना रंग की कव्वाली का आनंद लिया। स्वामी को गायन की ये विधा बेहद पसंद है। इस कव्वाली को साईं कुलवंत हॉल में भी प्रस्तुत किया जा चुका है। भगवान बाबा की शिक्षाओं और उनके दरबार की महिमा का वर्णन करने वाली इस संगीत रचना में आलाप ने भी आनंद दिया और सुमधुर गायन के साथ साथ भक्ति के भाव का भी अनुभव हुआ। अगली कड़ी में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय साईं राम। इसी के साथ हमारे साई प्रेम वाणी कार्यक्रम का समापन होता है। उम्मीद है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपने सुझावों को हम तक जरूर भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258 9393 258 258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियाँ YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहां देखने या सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स पर अपने सुझाव देना ना भूलें। हमारे प्रिय स्वामी से ये प्रार्थना है कि आपकी भक्ति का साथ हमें दीजिए, जो कभी न टूटे वो विश्वास हमें दीजिए। देख कर जो तड़प उठे पराई पीड़ा में, दिल की ऐसी धड़कन साईनाथ हमें दीजिए। इस भाव भरी प्रार्थना के साथ साई प्रेम वाणी के इस प्रसारण को विराम देते हैं। धन्यवाद। साई राम।